ऐसा मैं घंटों को देख के नहीं करती थी, मैं टारगेट सेट करके रखती थी कि ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है। और हर सब्जेक्ट का दिन डिवाइडेड होता था। मतलब एक ही सब्जेक्ट पे पूरे दिन फोकस नहीं करती थी, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा कि हाँ, ये आज 10 पेजेस इस हिस्ट्री के करने हैं, तो 10 पेजेस करने हैं और फिर बस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो शेड्यूल जो था वो एग्जाम के टाइम में कुछ चेंज होता था या वही कंटिन्यू? एग्ज़ाम के टाइम पे क्या ब्रेक्स ज़्यादा मिलते हैं, 10 दिन ऐसे 7 डेज़ ऐसा, तो तब तो सिर्फ़ सब्जेक्ट पर ही फ़ोकस रखती थी। एंड एक को मतलब कोर्स को वापस से रिवाइज़ करके कंप्लीट करती थी और बुक से ही करती थी। ऐसा नहीं कि नोट्स या फिर ऐसा, मैं बुक से ही, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई लाइन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, तो एनसीईआरटी का पूरी बुक से वापस रिवाइज़ करती थी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। आज में डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे सोचा था? नहीं, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं था कि मुझे टॉप करना है या फिर मुझे अपना बेस्ट देना है, बस मेरा यही था। तो फिर भी क्या था ना कि एक एक बच्ची है 98.2 है, अब 97.8 के करीब। कमी कहाँ रह गई? कहाँ थोड़ा सा गड़बड़ रह गया लगता है? अम, नहीं, ऐसा कमी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रही है, बट हिंदी में मैं थोड़ा और बेटर कर सकती हूँ और पॉलिटिक्स में 3 नंबर कट गए, पता नहीं कहाँ कटे, बस वही। स्कूल में हमें मटेरियल सेंड करते थे और स्कूल में हमारे प्री बोर्ड्स होते थे, टेस्ट होते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी। और घर पे मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब अपना खुद का एक स्पेस दे देते थे और बोलते थे कि तुम्हें जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, और ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं डालते थे, तो वही था। घर में पूरा शिक्षा का माहौल है, मम्मी पापा शिक्षा के क्षेत्र में, मामा शिक्षा के क्षेत्र में, सारे एजुकेशन लाइन में। हाँ, बट वो अपने वर्क में बिजी रहते हैं, वो अपने लाइन में, तो मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी में अगर मुझे डाउट होता था तो मैं मम्मी से पूछ लेती थी। एंड ऐसे ही पापा से भी अगर हिस्ट्री में कुछ होता तो हिस्ट्री में पूछ लेती थी, बाकी मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी। क्या ऐसा था जो अलग था कि टॉप पे आए? ऐसा अलग तो कुछ नहीं कहूँगी, बट अपने प्रैक्टिस और जो मॉक्स होते हैं कि आप पेपर प्रैक्टिस करो, आप एमसीक्यूज करो, ताकि आपका जो गलत होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स में लिखोगे, 6-7 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है, तो ये सब आंसर जो प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। एंड एंड टाइम में जब पेपर नियर हो तब। सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं थी, 12th में नहीं थी बिल्कुल भी। कारण? नहीं, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगा, तो मैं नहीं थी, मेरी चॉइस थी। आपकी एज के जो है तो वो इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं, रीलों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना सही लगता है आपको या कितना गलत है? गलत हर किसी का अपना अलग अलग होता है, तो अगर वो मैनेज कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के साथ तो ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप हट जाओ, वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडिक्शन हो रहा है तो इट्स नॉट राइट फॉर यू, और एडिक्शन नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप मैनेज करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के साथ साथ अपना मैनेज कर पाते हैं, तो वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को। आपके हिसाब से क्या हार्मफुल है या फिर हेल्पफुल है, हेल्पफुल है? हेल्पफुल तो यूट्यूब पे अपन को सब मिल जाता है, तो इंस्टाग्राम वगैरह ये हेल्पफुल तो मैं नहीं कहूँगी, बट ऐसा हार्मफुल अपन खुद खुद करेंगे तो अगर अपन ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपन 3 घंटे लगातार स्क्रोल 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 करते जाएंगे, तो वो हार्मफुल है अपने लिए। तो अपन को खुद को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, और अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो उससे हट जाओ। सफलता का मंत्र क्या? प्रैक्टिस, और एक हर चीज़ को समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि लाइन है तो ये लाइन है, सीधा मतलब उसे रट लो, ऐसा नहीं है। समझो उस चीज़ को कि वो कहना क्या चाहता है, और हो सके तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, और बाकी और प्रैक्टिस करो। एक बार एक चैप्टर हो गया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ज्योग्राफी में 100 में से 100, मतलब पूरा आराम से कर लेता है। क्या किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितना अच्छा सब्जेक्ट लगता है? जियोग्राफी मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड क्वेश्चंस मतलब मैंने सारी बुक्स में से जो डेटा होता है वो सारा एकदम अच्छे से पढ़ के गई थी मैं, और इस वजह से मेरे जो एमसीक्यूज थे वो गलत नहीं हुए थे। मुझे पता था मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले, मुझे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मुझे एमसीक्यू का डर था, और उसको मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए, पीवाई क्यूज वगैरह जो भी सेट्स थे उसमें से सारे एमसीक्यूज लगा दिए, तो इस वजह से मेरा वहाँ पे भी गलती नहीं हुआ। बाकी कंफ्यूजन वाले आंसर्स थे जो मुझे पहले लगा कि हाँ ये सही है, तो मैं उसी के साथ गई, इस वजह से मेरा वहाँ पे
मार्क्स कट नहीं हुआ। इन फ्यूचर जो बोर्ड एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बस आप इतना नहीं है कि अब बस आप एनसीईआरटी को पढ़ो और क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज जो बोर्ड्स के हैं, जो आपको इस बार 5 सेट्स आए हैं, तो पांचों सेट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसी से आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसा पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, उन पे ध्यान रखो, उन पे टाइम दो और उनको प्रैक्टिस करो बस। आखिरी सवाल, पापा की परी हो या पापा की झांसी की रानी? पापा की परी तो नहीं कहूंगी, पापा की झांसी की रानी कह सकते हैं, कारण? क्योंकि पापा की परी आजकल बहुत ज्यादा ऐसा टर्म हो गया है कि मतलब वो जो लड़कियां होती है उनको ट्रोल करने के लिए यूज होता है, पापा की परी इज नॉट राइट थिंग। और मेरे पापा मुझे इतना भी नहीं करते, वो कहते हैं ना कि लड़कियों को पापा कुछ ज्यादा ही प्यार दे देते हैं, मुझे इतना नहीं देते हैं, मुझे नॉर्मल रखते हैं, जैसे मेरे बाकी दोनों भाई बहनों को रखते हैं वैसे ही मुझे रखते हैं, तो इस वजह से।